गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। एंड पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन। आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो किसी सिचुएशन से, इस ओवरऑल कनेक्शन से और इस पर्सन से। एक डिटैचमेंट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है आपके साइड से, इमोशनली डिटैच्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 3 ऑफ सोर्ड, जजमेंट एंड द चैरियट। ओके, सो आई एम सीइंग हेयर कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत सफरिंग और पेन में दिखाई दे रहे हो एंड यू वांट टू कम आउट दिस सफरिंग एंड पेन। ठीक है, अब आप और इस हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हो। बेसिकली कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आप बहुत पेन में दिख रहे हो, सफरिंग में दिख रहे हो, हार्ट ब्रोकन दिख रहे हो एंड आप लिटरली इस सिचुएशन में एक ब्रेक थ्रू करते हुए नज़र आ रहे हो। ब्रेक थ्रू एनर्जी है इस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं आप लाइक इस पेन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो एंड फाइनली एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो जो है जैसा है। आपको एक्सेप्ट है फाइनली। ठीक है, यू हैव दैट एक्सेप्टेंस कि अभी जो है सो है। ठीक है, एंड आप सक्सेसफुली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो बोल्ड तरीके से, एक लाइक डिटर्मिनेशन से कि नहीं अभी मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अभी जो हो गया सो हो गया। मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगी और ये कनेक्शन मेरे लिए वर्कआउट नहीं करता है। ठीक है, सो आप इस ओवरऑल पेनफुल एनर्जी से बाहर आते हो। हालांकि इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब ये एक तरह से लाइफ चेंजिंग है आपके लिए कि आप इस पेन और इस सफरिंग से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, इतना इजी नहीं है इस चीज़ से ओवरकम करना, बट आप फिर भी एक हिम्मत से, एक इस डिटर्मिनेशन के साथ ये करते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप डेफिनेटली आप एक डिटैचमेंट और मूव ऑन काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। सो आप किसी कैंसर से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एक्वेरियस। ठीक है, सो एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस आपके पर्सन। ठीक है, सो राइट नाउ ये कोई हड़बड़ी में नहीं है, बिल्कुल भी इम्पल्सिव एनर्जीज नहीं दिख रही इस पर्सन की साइड से। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैक्टिक वे में लेके चल रहे थे, फास्ट फास्ट, यू नो, आई वांट दिस एंड राइट नाउ ये इस अपने कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके काफ़ी पेशेंस मोड में दिख रहे हैं, पेशेंट काइंड ऑफ मोड में दिख रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। Queen of Pentacles, 7 of Cups and 8 of Wands. Okay. सो ये पर्सन डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, और बट इस स्टेबिलिटी को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन और ऑप्शंस हो सकते हैं। सो ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये लाइक इन्हें क्या करना है, बेसिकली ये क्या चाहते हैं, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं है,
बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म एक लाइक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी चाहते हैं, ठीक है। एंड इनको किसको सिलेक्ट करना है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ये उस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज है। इनकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ऑल दो ये सारे ऑप्शंस के साथ कम्युनिकेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से एक साथ कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये पेशेंस भी मेंटेन कर रहे हैं कि इन्हें एट द एंड एक फाइनल डिसीजन तो लेना है, लेकिन इन्हें बहुत राइट डिसीजन लेना है। एक भी कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिसमें ये गलती कर दे और कहीं ना कहीं ये फिर बाद में पछताएं। सो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली इनकी लाइफ में ऑप्शंस दिख रहे हैं एज वेल एज कंफ्यूजन दिख रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं उन ऑप्शंस के साथ, कम्युनिकेशन बरकरार है। एज वेल एज ये एक स्टेबल मैरिज मटेरियल, सॉलिड कमिटेड लॉयल पर्सनालिटी चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली गुड हो, स्टेटस हो, सारा कुछ चाहिए इनको, बट ये एक वेटिंग पीरियड में भी नज़र आ रहे हैं इसी के रिगार्डिंग। और ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है आपके कनेक्शन में ये पर्सन, ठीक है। ऑल दो ये आपसे कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। विद दिस कन्फ्यूज़न, विद दिस इमोशनल कन्फ्यूज़न, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई सॉलिड डिसीजन नहीं लेना चाहते। ये डिसीजन लेने में अपना टाइम लेना चाहते हैं, पूरा वक्त लेना चाहते हैं। और इस पर्सन को इस बात की भी कन्फ्यूज़न है कि लाइक ये आपसे कम्युनिकेट करे या ना करे, बातचीत करे या ना करे, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये आपको लेके क्लियर नहीं है, ठीक है। आपको लेके क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए? जजमेंट। तो आप एक रीबर्थ चाहते हो, आप एक ब्रेक थ्रू चाहते हो इस ओवरऑल कनेक्शन में, ओवरऑल रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई विश फुलफिलमेंट नहीं चाहिए, बट आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है। आप मे बी आप एक सेकेंड चांस अभी भी इस कनेक्शन को देना चाहते हो। कुड बी पॉसिबल कि आप सब कुछ पास्ट का भुला के इस कनेक्शन को अगेन एक सेकेंड चांस देना चाहते हो, ठीक है। और कुड बी पॉसिबल कि आप कंप्लीटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, पास्ट का भूल के, जो था उसको एक्सेप्ट करके। देख लेते हैं जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो राइट नाउ आई एम सेइंग कि आप बहुत अपसेट दिख रहे हो, बहुत पेन में, सफरिंग में, रिग्रेटफुल काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। ऑल दो आप अपने ऊपर ये मास्क लगाए हुए हो कि लाइक आप बहुत प्रैक्टिकल हो, डिटैच्ड हो। ऑब्वियसली आप डिटैच्ड होते हुए नज़र आ रहे हो, और आप इस सफरिंग और पेन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इसको कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ से। एंड एज वेल एज आप एक फुल ऑन एक्सप्लोरेशन के मोड में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि विद दिस प्रैक्टिकल एंड डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज के साथ ही साथ आप एक लाइक भले ही आप कितना भी प्रैक्टिकल शो करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, स्टिल आपके अंदर एक पैशन है ओवरऑल कनेक्शन को लेके और रिलेशनशिप को लेके, एक पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है। और मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि आपकी लाइफ में बहुत इन एंड आउट है, अनस्टेबल है, हाँ ठीक है। ऑल्दो ये फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं आपसे, बट अब आपने और अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते। आपको क्लियर है कि ये पर्सन इन अनस्टेबल है, कमिटेड नहीं है, ठीक है। सो आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो और आते हुए नज़र आ रहे हो, ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड आप कंप्लीटली इस कनेक्शन को और इस पर्सन को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है।
काफ़ी क्लियरिटी भी है मेंटली आपको, और आप एक कटिंग ऑफ करने की एनर्जीज में भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो यस, दिस इज़ द ब्रेक थ्रू, दिस इज़ द फाइनल जजमेंट, और आप बाहर आना चाहते हो इस ओवरऑल सिचुएशन से। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए? 7 ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट ये इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी और लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग दिख रही है। देखो एक्वेरियस आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेके हाईली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, आपको लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके, और बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं ये इस कनेक्शन, और आपको लेके नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो इस पर्सन की मेन एनर्जीज में 5 ऑफ कप्स है। पास्ट में बैड एक्सपीरियंस लिए हैं और उस चीज़ को लाइक ये भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे ये एक पर्सन चाहते हैं, लविंग केयरिंग पार्टनर चाहते हैं, ठीक है। कुड बी पॉसिबल कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और कुड बी पॉसिबल ऑन अ होल ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको एक लविंग केयरिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी चाहिए। ये डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं देख रही हूँ कि ये लाइक सो लाइट चली गई है। हालांकि मेरा अपना एक फ्लो बन गया है रीडिंग का, तो मैं तो ऐसे में ही रीडिंग करूँगी। सो लियो, लियो कह रही हूँ, एक्वेरियस आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमोशंस फीलिंग्स हैं आपको लेके, और जब ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या इनको लगता है कि आपसे कम्युनिकेट करें एक इमोशनल टॉक काइंड ऑफ एनर्जी में, देन इनको वो बैड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस याद आने लगते हैं जो इन्होंने आप इस कनेक्शन में रह के फेस किए हैं, जिसकी वजह से ना तो ये आपके लिए लाइक आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी वो कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं, एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन को लेके सक्सेसफुल तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, और हाईली कंफ्यूज्ड एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से, ओके। सो आप किसी कैंसर से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो अब हम देखेंगे कि एक्वेरियस की लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के लिए। आई होप कि आपको वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड। सो एक बाउंड्री काइंड ऑफ सेट करते हुए आप नज़र आ रहे हो, मे बी आप और आपके पर्सन एक दूसरे से, ठीक है। और जस्ट बिकॉज कि आप दोनों कोई कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, केओस नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में अब, और तो मे बी आप और आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डीप हर्ट, डीप पेन दिख रहा है, पास्ट बैगेजेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। सो मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर में से देयर इज समवन जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप में से कोई एक पर्सन है जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ सो मच कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग दिस कि क्या करना है या किससे करनी है कहीं ना कहीं, या क्या करना चाहिए इस ओवरऑल सिचुएशन में। शादी को लेके, स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, इसीलिए ना चाहते हुए भी एक बाउंड्रीज सी सेट कर लेना, मे बी ये आपके साइड है, आपके साइड से है एक्वेरियस, कुड बी पॉसिबल, और आपके पर्सन के साइड से है, बट एक बाउंड्री काइंड ऑफ सेट करते हुए आप दोनों में से कोई एक पर्सन नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप बहुत पैशनेट हो, आप दोनों ही बहुत पैशनेट हो लाइक मैरिज एंड ऑल को लेके, बट कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न के कारण, और मे बी अदर ऑप्शंस भी आप में से कोई एक पर्सन लेके चल रहा है, तो ये सिचुएशन को लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, कनेक्शन को लेके।
सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।